समिति की पार्टी कार्यक्रमों में वंदे मातरम की शुरुआती 2 पंक्तियों गानों के फैसले पर अमित शाह ने कांग्रेस पर तीखा हमला बोला। शाह ने इसे तुष्टीकरण की राजनीति बताया, जबकि कांग्रेस का कहना है कि वह 1937 में तय किए गए अपने पुराने रुख पर कायम है। नमस्कार, मैं हूं पल्ली और आप देख रहे हैं आपका अपना न्यूज चैनल सत्य सर्वोच्च। वंदे मातरम को लेकर देश में एक बार फिर सियासी बहस तेज हो गई है। इस बार विवाद कांग्रेस कार्य समिति के उस फैसले से शुरू हुआ है जिसमें पार्टी ने अपने कार्यक्रमों में राष्ट्रगीत के केवल शुरुआती 2 अंतरों के गायन का फैसला दोहराया है। कांग्रेस का कहना है कि यह उसका पुराना और ऐतिहासिक रुख है, जबकि बीजेपी इसे लेकर कांग्रेस पर लगातार हमला कर रही है। गुरुवार को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कांग्रेस की इस फैसले पर कड़ी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने आरोप लगाया है कि कांग्रेस ने 1937 में मुस्लिम तुष्टीकरण के कारण वंदे मातरम को सीमित करने का फैसला लिया था। अब वह उसी फैसले को दोहरा रही है। शाह ने कांग्रेस के मौजूदा रुख को तुष्टीकरण की राजनीति से जोड़ते हुए राष्ट्र विरोधी बताया। अमित शाह ने यह भी दावा किया कि 1937 में कांग्रेस के फैसले ने देश के विभाजन की नींव रखने में भूमिका निभाई। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार ने वंदे मातरम को लेकर पुरानी स्थिति को बदलने की दिशा में कदम उठाया है। शाह के मुताबिक इससे राष्ट्रीय एकता को मजबूत करने का संदेश जाता है। वहीं इस विवाद को समझने के लिए वंदे मातरम के इतिहास को जानना भी जरूरी है। यह गीत बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय की रचना है और स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान यह देशभक्ति का एक महत्वपूर्ण प्रतीक बन गया था। बाद में इसके कुछ हिस्सों को लेकर आपत्तियां सामने आई। 1937 में कांग्रेस कार्य समिति ने फैसला लिया कि सार्वजनिक और कांग्रेस के कार्यक्रमों में इसके शुरुआती 2 अंतरों को ही अपनाया जाएगा। कांग्रेस का मौजूदा फैसला इसी ऐतिहासिक स्थिति से जुड़ा है। पार्टी ने बुधवार को अपनी कार्य समिति की बैठक में तय किया कि कांग्रेस के कार्यक्रमों में वंदे मातरम के शुरुआती 2 अंतरे ही गाए जाएंगे। कांग्रेस नेतृत्व ने अपने इस रुख को पुराने प्रस्ताव और परंपरा से जोड़ा है, लेकिन बीजेपी का कहना है कि अब परिस्थितियां बदल चुकी हैं और कांग्रेस को अपना पुराना फैसला छोड़ देना चाहिए। बीजेपी अध्यक्ष नितिन नबीन ने भी कांग्रेस के फैसले की आलोचना की और आरोप लगाया कि पार्टी वोट बैंक की राजनीति के कारण राष्ट्रगीत का पूरा सम्मान नहीं कर रही है। उन्होंने कांग्रेस पर तीखी राजनीतिक टिप्पणी भी की। इस विवाद की एक और कड़ी 15 अगस्त से जुड़ी है। स्वतंत्रता दिवस पर दिल्ली स्थित कांग्रेस मुख्यालय में वंदे मातरम का पूरा संस्करण गाए जाने को लेकर बीजेपी ने कांग्रेस नेताओं पर सवाल उठाए थे। बीजेपी ने आरोप लगाया था कि पार्टी के वरिष्ठ नेताओं ने पूरे गीत के गायन को रोकने की कोशिश की। कांग्रेस ने इन आरोपों को खारिज किया और कहा कि गीत रोकने की कोई कोशिश नहीं हुई थी। यानी एक तरफ बीजेपी इस मुद्दे को राष्ट्रवाद और राष्ट्रीय सम्मान से जोड़ रही है, तो दूसरी तरफ कांग्रेस अपने 1937 के ऐतिहासिक फैसले और उसके पीछे बताए गए कारणों का हवाला दे रही है। कांग्रेस की ओर से यह तर्क दिया जा रहा है कि गीत के कुछ बात के अंतरों को लेकर उस समय आपत्तियां उठी थी, इसलिए सार्वजनिक कार्यक्रमों के लिए शुरुआती 2 अंतरे चुने गए थे। विवाद इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि ये केवल किसी राजनीतिक दल के कार्यक्रम में गीत गाने का मामला नहीं रह गया है। इसमें इतिहास, राष्ट्रीय प्रतीकों, धार्मिक भावनाओं और राजनीतिक विचारधारा जैसे कई मुद्दे एक साथ जुड़े गए हैं। अमित शाह ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि पार्टी को अपने पुराने फैसले पर पुनर्विचार करना चाहिए। उनका आरोप है कि कांग्रेस का मौजूदा रुख देश की आजादी के लिए बलिदान देने वाले लोगों और बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय की रचना का अपमान है। वहीं कांग्रेस इस मुद्दे पर अपने फैसले से पीछे हटने का संकेत नहीं दे रही है। पार्टी ने साफ किया है कि वह वंदे मातरम को लेकर अपने ऐतिहासिक रुख पर कायम रहेगी। इसी वजह से बीजेपी और कांग्रेस के बीच राजनीतिक बयानबाजी लगातार तेज होती जा रही है। अब बड़ा सवाल यह है कि वंदे मातरम जैसे राष्ट्रीय महत्व के गीत को लेकर राजनीति कहां तक जानी चाहिए। क्या पूरे गीत का गायन राष्ट्रीय सम्मान का विषय है या फिर ऐतिहासिक और धार्मिक संवेदनाओं को ध्यान में रखते हुए अलग अलग हिस्सों के इस्तेमाल की गुंजाइश होनी चाहिए। फिलहाल इतना साफ है कि वंदे मातरम पर शुरू हुआ विवाद आने वाले दिनों में भी राजनीतिक बहस का बड़ा मुद्दा बन सकता है। बीजेपी इसे कांग्रेस की तुष्टीकरण की राजनीति के उदाहरण के तौर पर पेश कर रही है, जबकि कांग्रेस अपने फैसले को इतिहास और पुरानी परंपरा से जोड़कर देख रही है। क्या राजनीतिक दलों के कार्यक्रमों में वंदे मातरम का पूरा संस्करण गाया जाना जरूरी होना चाहिए या ऐतिहासिक रूप से तय शुरुआती 2 अंतरों तक सीमित रखना उचित है? आपके हिसाब से वंदे मातरम जैसे राष्ट्रीय प्रतीकों को राजनीतिक विवाद का मुद्दा बनाना सही है या इन पर दलों को सहमति बनाने की कोशिश करनी चाहिए? अपनी राय हमें कमेंट्स में जरूर बताएं और जुड़े रहें हमारे साथ हमारे चैनल पर। इस वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद। जय हिंद।